नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एसटीईटी एस्टेट के लिए म्यूजिक पेपर का यूनिट 9, जिसमें कि पढ़ना है वाद्य वर्गीकरण, वृंद वादन और अपने प्रिय वाद्य का सचित्र परिचय, जैसे कि तबला, सितार, तानपुरा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाद्य वर्गीकरण। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वाद्य वर्गीकरण। तो वाद्य वर्गीकरण में पढ़ेंगे वाद्यों के दो वर्ग दिखाई पड़ते हैं। वाद्य वर्गीकरण में वाद्यों के दो वर्ग दिखाई पड़ते हैं। पहला है स्वर आश्रित वाद्य और दूसरा है ताल आश्रित वाद्य। तो स्वर आश्रित वाद्य में क्या होता है कि जिसमें स्वर अर्थात राग, धुन, अवधारणा, सितार, सरोद, जिसमें स्वर जो होता है राग धुन होता है अब सितार सरोद से, और एक होता है ताल आश्रित वाद्य जो कि ताल की अवधारणा करता है, जैसे कि नाल, ढोलक, तबला, ये सारे ताल देने के काम आते हैं। लेकिन जैसे कि सितार है, सरोद है, ये सबसे राग धुन सुनाई देता है, तो वो होता है स्वर आश्रित वाद्य, और एक होता है ताल आश्रित वाद्य। इस प्रकार दोनों वर्गों के वाद्यों का अवलोकन करने के बाद 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। दोनों वर्गों के वाद्यों को अवलोकन करने के बाद वाद्य को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है तत्वाद्य, दूसरा है सुषिरवाद्य, तीसरा है अवनद्य वाद्य और चौथा है घनवाद्य। तो तत्वाद्य में क्या पढ़ना होता है कि जिन वाद्यों में तांत अथवा तार द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं, तांत से या फिर तार से ध्वनि उत्पन्न होता है या स्वर उत्पन्न होता है, उसे हम तत्वाद्य कहते हैं। जैसे कि तानपुरा, सितार, सारंगी, वायलिन, ये सारे तत्वाद्य हैं। तो बीना तत्वाद्यों की जननी कहा गया है। बीना जो है वो तत्वाद्यों की जननी कहा गया है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बीना जो है वो तत्वाद्यों की जननी कहा गया है। जो वाद्य अंगुलियों, मिजराब अथवा जावा से बजाया जाता है, जैसे कि सितार, बीना, तानपुरा, सरोद, ये सारे तत्वाद्य कहलाते हैं, जो कि उंगली और मिजराब से बजाया जाता है। सितार, बीना, तानपुरा, सरोद, ये सारे तत्वाद्य कहलाते हैं। और जो गज अथवा कमानी से बजाए जाते हैं, जैसे बेला, सारंगी, दिलरुबा इत्यादि, इसी को वितत्वाद्य कहा जाता है। जो गज और कमानी से बजाएंगे उसे हम गज और कमानी से बजाने वाले वाद्य को हम वितत्वाद्य कहते हैं। तत्वाद्यों को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, तत्वाद्य और वितत्वाद्य। तो जो गज और कमानी से बजाया जाता है उसे हम वितत्वाद्य कहते हैं, जैसे कि बेला, सारंगी, दिलरुबा। और जो हम उंगलियों से बजाते हैं और या मिजराब से बजाते हैं, जैसे कि सितार, बीना, तानपुरा, सरोद, ये सारे तत्वाद्य हैं। और जिनमें लकड़ी से तार पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होता है, जैसे कि पियानो, ये पियानो भी तत्वाद्य के श्रेणी में आता है। अब है सुषिरवाद्य। जिन वाद्यों से स्वर उत्पत्ति वायु द्वारा होती है, वायु से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम सुषिरवाद्य कहते हैं, जैसे कि हारमोनियम, शहनाई, क्लैरिनेट, बांसुरी, शंख, तुरही, ये सारे क्या हैं? बांसुरी, शंख, तुरही, ये सारे सुषिरवाद्य हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि शहनाई कौन सा वाद्य है, क्लैरिनेट कौन सा वाद्य है, बांसुरी किसके अंतर्गत आता है, शंख, तुरही किसके अंतर्गत आता है। तो ये सारे वाद्य आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सुषिरवाद्य के अंतर्गत आता है। सुषिरवाद्यों, इन वाद्यों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि जिनमें पतली पत्ती अथवा रीड द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हारमोनियम और शहनाई। इसमें क्या होता है कि पतली पत्ती या फिर रीड से उत्पन्न होता है। और जिनमें छिद्र द्वारा स्वर निकलते हैं, जैसे कि बिगुल, बांसुरी, शंख, ये सारे में छिद्र से निकलता है। और हारमोनियम, शहनाई में क्या होता है, पतली पत्ती रीड से हवा निकलता है। लेकिन दोनों जो है वो सुषिरवाद्य के अंतर्गत आता है। अब है अवनद्य वाद्य। अवनद्य वाद्य, इन वाद्यों में चमड़े अथवा खाल को आघात करने से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि तबला, पखावज, ढोलक, डमरू, नगारा। तबला, पखावज, ढोलक, डमरू, नगारा, ये सारे अवनद्य वाद्य के श्रेणी में आते हैं। इनका प्रयोग ताल देने के लिए होता है, अतः इन
वादों में स्वर की अपेक्षा लय की प्रधानता होती है। इसमें स्वर की अपेक्षा लय की प्रधानता होती है अवनद वाद में, जो कि ताल देने का काम आता है। घन वाद क्या होता है? इनमें किसी धातु अथवा लकड़ी द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है। किसी धातु या लकड़ी से स्वर उत्पत्ति होती है, उसे हम घन वाद कहते हैं। जैसे कि मंजीरा, झांझ, करताल, जल तरंग, कांच तरंग, नल तरंग आदि। ये सारे वाद जो हैं ये घन वाद के श्रेणी में आते हैं। तो स्वर उत्पत्ति और ताल उत्पत्ति को अवलोकन जब किया गया तो वादों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला था तत्वाद, दूसरा तत्वाद भी 2 तरह के पढ़े, तत्वाद और विततवाद। विततवाद जिसे हम जावा से बजाते हैं विततवाद, जिसे हम उंगली और मिजराब से बजाते हैं वो तत्वाद। उसके बाद अवनदवाद के बाद घनवाद। ये सारे 4 वर्गों में हम वर्गीकृत किए। चारों वर्गों के बारे में जाने। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल में तत्वाद। तत्वादों की जननी वीणा को कहा गया था। विपंची वीणा में 9 तार होते थे। मत कोकिला वीणा में 21 तार होते थे। महंती वीणा में 21, निशंक वीणा में 22, पिनाकी वीणा में 2 या 3 तार होते थे। नकुली वीणा में 2 तार होते थे। रुद्र वीणा में 7 तार। ये सारे वीणा के प्रकार हैं। तंजोरी वीणा में 24 तार होते हैं। चित्रा वीणा में 7, किन्नरी वीणा में 2 तार, कच्छपी वीणा में 2 और आलापनी वीणा में 3। ये सारे वीणा के प्रकार हैं और वीणा को ही तत्वादों की जननी कहा गया है। सुशिरवाद भेनु, खरमुख, तुनद, शुद्धोवेक, नकुल, सिंह, वाकुर, नारी, ये सारे प्राचीन काल में सुशिरवाद होते थे। ये सारा नाम प्राचीन काल में देखने को मिलता था। भेनु, करमुख, तुनद, सुधुवेज, नकुल, सिंह, वाकुर, नारी। अवनदवाद में धुदुम्बी, भूदुदुम्बी, नंदरीति, मृदंग, प्रणव, परह, आडंबर, दारदूर, ढक्का, ये सारे प्राचीन काल में अवनदवाद देखने को मिलता था। घनवाद तलब, झरझर, करताल, स्वास्तिक या झायप्रिका, तो ये घनवाद हैं। ये सारे प्राचीन काल के वाद हैं। सबसे प्राचीन तत्वाद जो होता है, सबसे प्राचीन तत्वाद वो वीणा को कहते हैं। और सबसे प्राचीन सुशिरवाद बंसी होता है। और सबसे प्राचीन अवनदवाद डमरू होता है। सबसे प्राचीन घनवाद घंटा होता है। दत्तिल, भरत और सारंगदेव के अनुसार वाद को 4 प्रकार बताया गया है, जिसमें कि तत् है, अवनद है, सुशिर है और घन है, जिसे कि चतुर्वाद वर्गीकरण कहा गया। दत्तिल, भरत और सारंगदेव ने तीनों ने वाद को 4 वर्गों में ही वर्गीकृत किए, लेकिन नारद जी के अनुसार 5 प्रकार का बताया गया। पंचमहावदनी, जिसे कि नखज, वायुज, चर्मज, लोहज, शारीरिक। नखज से वीणा, वायुज से बंसी, चर्मज से मृदंग, लोहज से धातु और शरीरज से कंठ। ये नारद जी के अनुसार 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया वाद को। तो वाद का 4 प्रकार पर है। दत्तिल, भरत और ये सारंगदेव के अनुसार 4 प्रकार पर है और नारद के अनुसार 5 प्रकार पर है, जिसे पंचमहावदनी कहते हैं। वृंदवादन। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे वृंदवादन। वृंदवादन क्या होता है कि प्राचीन काल में एक साथ बहुत से वाद्यों को बजाने की क्रिया को वृंदवादन कहा जाता था। बहुत सारे वाद्य को जब एक साथ बजाया जाता था उसी को वृंदवादन कहा जाता है। वृंदवादन के पश्चात संगीत में वृंदवादन को पाश्चात्य संगीत में ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। पाश्चात्य संगीत को ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। बार बार प्रश्न में देखने को मिलता है कि वृंदवादन में पाश्चात्य संगीत को क्या कहते हैं, तो पाश्चात्य संगीत को ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। वृंदवादन को नाट्य शास्त्र में क्या कहते हैं, तो कुतुब कहते हैं। नाट्य शास्त्र में वृंदवादन को कुतुब कहते हैं। और कुतुब को भरत मुनि ने तत् कुतुब, अवनद कुतुब और नाट्य शास्त्र कुतुब में वर्गीकृत किए हैं। मुगल काल में कुतुब की संज्ञा को नौबत प्रदान की गई थी। मुगल काल में कुतुब की संज्ञा नौबत को प्रदान की गई थी। और वृंदवादन को पाश्चात्य संगीत में ऑर्केस्ट्रा कहा जाता था और वृंदवादन को नाट्य शास्त्र में कुतुब कहा जाता था। कुतुब को भरत मुनि ने 3 वर्गों में वर्गीकृत किए अवनद कुतुब, ये नाट्य कुतुब और तत् कुतुब। और मुगल काल में कुतुब की संज्ञा नौबत को दिया जाता था।
पाणिनि काल में वाद्य के लिए तुर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार कि पाणिनि काल में किस काल में वाद्य को तुर्य कहकर पुकारा गया है। तो पाणिनि काल में प्रयोग किया जाता था। तुर्य में भाग लेने वाले को तुर्याक कहलाते थे। जो तुर्य में भाग लेते थे उसे तुर्याक कहलाते थे। तुर्य भी वही हुआ कि एक साथ बहुत सारे वाद्य जो बजाते हैं उसे वृंदवादन कहा जाता था और वृंदवादन को ही पाणिनि काल में तुर्य कहा गया। तत्कुतुब में तंत्री वाद्यों का प्रयोग होता है। तत्कुतुब में तंत्री वाद्यों का प्रयोग होता था। अवनद कुतुब में चर्म से मढ़े वाद्यों का प्रयोग होता था और नाट्य कुतुब में तत् अवनद वाद्यों तथा गायक गायिकाओं आते थे। तो तत्कुतुब में तंत्री वाद्य, अवनद कुतुब में चमड़े से मढ़े वाद्य। जिस तरह से पढ़े वाद्यों के वर्गीकरण में उसी तरह से तत्कुतुब में तंत्री वाद्य, अवनद कुतुब में चमड़े से मढ़ा हुआ वाद्य का प्रयोग होता था और नाट्य कुतुब में तत् अवनद वाद्यों तथा गायक गायिकाओं आते थे। नाट्य कुतुब के 3 भेद हैं, उत्तम, अधम और मध्यम। नाट्य कुतुब के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। तो उत्तम में 4 गायक होते थे और 8 सहायक गायक होते थे और 4 मृदंग वादक हुआ करते थे। और अधम में 2 गायक होते थे, इसका आधा 4 सहायक गायक होते थे और 2 मृदंग वादक होते थे। मतलब उत्तम से आधा अधम में होते थे और मध्यम में उत्तम से कम, मतलब उत्तम से कम लेकिन अधम से ज़्यादा हुआ करता था। तो नाट्य कुतुब के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, उत्तम, अधम और मध्यम। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है कि उत्तम में कितने गायक होते हैं, अधम में कितने गायक होते हैं, मध्यम में कितने होते हैं, उत्तम, अधम, मध्यम क्या है, किसके भेद हैं। तो ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंडित रविशंकर ने हिंदुस्तानी वृंदवादन का विदेशों में प्रचार प्रसार किया। पंडित रविशंकर जो थे हिंदुस्तानी वृंदवादन का विदेश में भी प्रचार प्रसार किए। अब हम पढ़ेंगे कुछ वाद्य के बारे में जो कि हमारे संगीत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ तत्व वाद्य के बारे में। जैसे कि पहला वाद्य है तानपुरा। तानपुरा में सर्वप्रथम वर्णन अहोबलकृत संगीत पारिजात में मिलता है। अहोबलकृत संगीत पारिजात में मिलता है। उत्पत्ति तुम्बक ऋषि से मानी जाती है। तानपुरा की उत्पत्ति तुम्बक ऋषि से मानी जाती है। 1 तारा 2 तारा का विकसित रूप है तानपुरा। 1 तारा और 2 तारा जो वाद्य थे इन्हीं से विकसित हुआ है तानपुरा। और तानपुरा, तंबोरा, तमुरा इसका अन्य नाम है। तानपुरा अथवा तंबूरे में 4 तार होते हैं। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि तानपुरा में कितने तार होते हैं। तानपुरा में 4 तार होते हैं। 4 तार होते हैं तानपुरा में। प्रथम तार जो होता है तानपुरा का प्रथम तार वो पीतल का होता है, जिसे हम मंद्र पंचम या मंद्र मध्यम से मिलाते हैं। दूसरा तार और तीसरा तार जो होता है, दूसरा तार और तीसरा तार उसे जोरी का तार कहा जाता था और इसको हम मध्य सा से मिलाते थे और ये लोहे का होता था। चौथा तार जो है वो उसको हम तार सा से मिलाते थे, वो पीतल का होता था। तो पहला तार पीतल का, दूसरा और तीसरा तार लोहा का और चौथा तार फिर से पीतल का। पहला और चौथा पीतल का, दूसरा तीसरा लोहा का। ये जो तानपुरा होता था वो मेल का होता था, मतलब पुरुष लोग इस तानपुरे को प्रयोग करते थे। लेकिन स्त्रियों के तानपुरे का प्रथम तार लोहे का होता था और अन्य तार पुरुषों के तानपुरे के समान होता था। मतलब पहला तार जो होता था वो लोहा का होता था और अन्य तार जो होता था वो पुरुषों के समान होता था। तो तीनों तार पहला, दूसरा, तीसरा लोहा का होता था और सिर्फ चौथा तार पीतल का होता था। स्त्री में पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों तार होता था लोहा का और चौथा तार जो होता था वो पीतल का होता था। किसमें? तो स्त्रियों वाले तानपुरे में। लेकिन पुरुष वाले तानपुरे में पहला तार पीतल का, दूसरा और तीसरा तार लोहा का और तीसरा तार पीतल का। उत्तरी संगीत में तानपुरा जो होता था, उत्तरी संगीत का जो तानपुरा वो टून या टीक की लकड़ी से बना होता था और दक्षिण में जो तानपुरा होता था वो कटहल की लकड़ी से बनता है।
दक्षिण का जो तानपुरा है वो कटहल की, और उत्तर भारतीय संगीत में तानपुरा जो होता है टून या तीख की लकड़ी से बनता है। तानपुरा की लंबाई जो है वो 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई 90 सेंटीमीटर होता है। तानपुरा की लंबाई 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई 90 सेंटीमीटर का होता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा तानपुरा है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है, जो कि 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है। डॉक्टर लालमणि मिश्र वाद्य संग्रहालय जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, उसमें ये बड़ा वाला तानपुरा रखा हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तानपुरा है। 8 फीट लंबा है और 4 फीट चौड़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे सितार। पहला पढ़े तत्बाद में तानपुरा, अब दूसरा है सितार। मिजराब से बजाया जाता है। आविष्कारक इसके अमीर खुसरो हैं सितार के। सहतार नामक बाद होते थे, 3 प्लस तार बाद होता था। आचार्य बृहस्पति के अनुसार मतंग की किन्नरी बीना से हुआ था। सितार का जो आविष्कार हुआ था मतंग की किन्नरी बीना से हुआ था, ऐसा आचार्य बृहस्पति ने बोले थे। और बीना पर सर्वप्रथम पर्दे बांधने का काम तो मतंग मुनि को जाता है। सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं और आचार्य बृहस्पति ने बोले थे कि मतंग की किन्नरी बीना से सितार का आविष्कार हुआ है। सितार को मिजराब से बजाया जाता है। ओमकार नाथ ठाकुर ने सितार का आविष्कारक सप्तंगी बीना से हुआ था। ओमकार नाथ ठाकुर के अनुसार सितार का आविष्कार सप्तंगी बीना से हुआ था। कुछ लोग सितार का जन्म तंत्री बीना से मानते हैं। प्रचार प्रसार मसीद खां रजा खां किए थे। सितार का आविष्कार मसीद खां और रजा खां किए थे। सितार में कुल 7 तार होते हैं। इमदाद खां ने बोले थे कि 7 तार होता है। विलायत खां के द्वारा 6 तार, पंडित रविशंकर 7 तार, पंडित बलराम पाठक 7 तार और पंडित निखिल बनर्जी के बीना में 8 तार। सितार में 8 तार, पंडित निखिल बनर्जी के सितार में 8 तार, पंडित बलराम पाठक के 7 तार। सितार में पर्दे की संख्या 7 से 24 होता है। सितार में जो पर्दा होता है उसकी संख्या 17 से 24 होता है। सितार में तरब की संख्या 11 से 14 होता है। पर्दे की संख्या पूछा जाता है एग्जाम में और तरब की संख्या भी पूछा जाता है। तो सितार में तरब की संख्या 11 से 14 और सितार में पर्दे की संख्या 17 से 24 होता है। सितार का जो तार होता है, जिसे पहला तार होता है उसे हम बाज का तार कहते हैं, जो कि लोहा का होता है उसे हम मंद्र मध्यम से, या फिर स्टील या लोहा का होता है इसे मंद्र मध्यम से मिलाते हैं। दूसरा और तीसरा तार जो होता है, जो कि जोरी का तार होता है, जिसे पीतल या तांबा का होता है, उसे हम मंद्र सा से मिलाते हैं। चौथा और 5वां तार जो होता है उसे हम तरब का तार कहते हैं। स्टील या पीतल का होता है उसे हम मंद्र पंचम से मिलाते हैं। एनसीईआरटी में मंद्र षडज दिया गया है कि चौथा और 5वां तार जो है उसे हम मंद्र षडज से मिलाते हैं। छठा और 7वां तार जो है उसे हम चिक्कारी का प्रथम तार कहते हैं और 7वां तार को चिकारी का दूसरा तार कहते हैं। तो चिकारी का जो पहला तार होता है लोहे का होता है, इसे हम मध्य सा से मिलाते हैं, और चिकारी का जो दूसरा तार होता है उसे हम स्टील या लोहा का होता है, उसे हम लोग तार सा से मिलाते हैं। तो पहला और दूसरा तार को पहला तार को मंद्र मध्यम से, दूसरा और तीसरा तार को मंद्र षडज से, चौथा और 5वां तार को मंद्र पंचम से, और छठा तार को मध्य सा से, और 7वां तार को तार सा से। इस तरह से हम सितार के तार को मिलाते हैं। सारिका, सुंदरी या पर्दा। प्राचीन काल में इसे सारिका कहा जाता था, पर्दा या सारिका कहा जाता था। मध्यकाल में इसे सुंदरी और आधुनिक काल में पर्दा। प्राचीन काल में सारिका और मध्यकाल में सुंदरी और आधुनिक काल में अभी पर्दा कहा जाता है। मिजराब का अन्य नाम है त्रिकोण, नखी, नक्की। मिजराब का नाम है। बोल है इसका दारा, दिर, ये बोल होता है। अब है सरोद। सरोद को हम लोग जावा से बजाते हैं। ये नारियल का बना होता है। सरोद जो होता है वो नारियल का बना होता है। फारसी शब्द है, अर्थ राग या गीत। इसका अर्थ होता है राग या गीत। रबाब, अफगानिस्तानी वाद उसकी तरह है। अफगानिस्तानी वाद है उसी की तरह है रबाब की तरह है सरोद। सरोद में पर्दे नहीं होते हैं। सरोद को जावा से बजाया जाता है।
सितार के तरह सरोद में पर्दे नहीं होते हैं। सितार में पर्दा होता है लेकिन सरोद में पर्दा नहीं होता है। सरोद को जावा से बजाया जाता है। सरोद की लंबाई 3 से 4 फीट की होती है और सरोद को 3 खंडों में बांटा जाता है। पहला खंड है ऊपरी खंड, लकड़ी का होता है जिसमें खूंटियाँ लगी होती है। पहला खंड 3 खंड होता है। ऊपरी खंड पहला खंड है जिसमें कि जो कि लकड़ी का होता है और खूंटियाँ लगी होती है। लकड़ी या तो सागवान का होता है या तून की लकड़ी होती है या फिर कुछ सरोद में 6 खूंटियाँ होती है। दूसरा खंड में स्टील की प्लेट से ढका हुआ होता है, तार को दबाया जाता है। स्टील की प्लेट से ढका होता है और तार से दबाया जाता है। तीसरा खंड है खोखला होता है और जिसे तुम्बी कहते हैं। तीसरा खंड सरोद का 3 खंड होता है, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। पहला खंड जो होता है लकड़ी का होता है जिसमें खूंटियाँ लगी होती है और दूसरा खंड जो होता है जो कि स्टील से ढका होता है और तार को दबाया जाता है। तीसरा खंड होता है खोखला होता है जिसे हम तुम्बी कहते हैं। खोखला होता है तीसरा खंड जिसे तुम्बी कहा जाता था। बकरी की चमड़ी से ढका जाता है और लगाया जाता है। सरोद में तार 8 होते हैं। सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में 8 तार होते हैं। सितार में 7 तार होते थे और सरोद में 8 तार होते हैं। मध्य भाग सहायक तार, तरफ के तार 11 से 15। आफ्ताबे सरोद में हाफिज अली के द्वारा दिया गया ऑल बंगाल म्यूजिक कैम्ब्रेंस में आफ्ताबे सरोद सम्राट अहमद अली सरोद सम्राट कहा जाता था अमजद अली को। अब है वायलिन, गज से बजाया जाता है। निर्माण इसका रावण हत्था से हुआ है। वायलिन का निर्माण रावण हत्था से हुआ है। वायलिन जो है वॉयला परिवार से है जो बड़ा आकार का है। वायलिन के आविष्कार संबंधी कोई जानकारी नहीं है। यह अंग्रेजी के साथ 18वीं शताब्दी में आया था। वायलिन जो है उसके आविष्कार के बारे में पता नहीं चला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों के समय 18वीं सदी में वायलिन आया था। सर्वप्रथम भारत में दक्षिण से प्रचलित था, उसके बाद उत्तर भारत में प्रचलित हुआ। पहले तो दक्षिण भारत में प्रचलित था, उसके बाद उत्तर भारत में भी प्रचलन हुआ। उत्तर भारत में वायलिन वादक पंडित बीबी जोग और विदुषी एन राघव। दक्षिण भारत में वायलिन वादक हैं एम.एस. गोपाल कृष्ण और टी.एन. कृष्णन लाल गुरी जयराम। उसके बाद है इसराज जो कि कमानी से बजाया जाता है और सहायक तार 15 होते हैं और पर्दा 17 से 19 होते हैं। सहायक तार जिसे हम तरब का तार कहते हैं। बंगाल में जो यह बाद है इसराज का बंगाल में बहुत उपयोग किया जाता है। प्रचलित बात है इसराज की संगीत के बिना रविंद्र संगीत को अधूरा माना जाता है। इसराज को जो रविंद्र संगीत में इसराज के बिना उसे अधूरा माना जाता है। अब है बीना। कुछ शताब्दियों पूर्व सभी तंत्री वाद्यों को बीना कहा जाता था। कुछ शताब्दियों पूर्व सभी तंत्रीवाद जितने भी तंत्रीवाद थे उसको बीना कहा जाता था। बीना बान इसका पर्यायवाची है। चेंडा यह दक्षिण भारत का प्रचलित अभिनव वाद्य है। यह कटहल के लकड़ी का बना होता है। चेंडा यह दक्षिण भारत का वाद्य है। यह कथकली या कुडियम के साथ बजाया जाता है। अब है गिटार। स्पेन 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम जिक्र मिलता है। स्पेन में 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम जिक्र मिलता है गिटार का। अमेरिका में इसे इलेक्ट्रॉनिक गिटार मिलता है। भारतीय संगीत में गिटार 19वीं सदी में आया। गिटार के 2 प्रकार हैं, इवाइन और स्पेनिश। गिटार के 2 प्रकार हैं, इवाइन और स्पेनिश। भारतीय संगीत में इवाइन का परिवर्तित रूप मिलता है। भारतीय संगीत में जो गिटार है इवाइन का ये परिवर्तित रूप है। गिटार एक तत्ववाद्य है। 16 से 12 तक तार देखने को मिलता है। गिटार में पर्दे होते हैं 17 से 24। गिटार में भी पर्दे 17 से 24 ही होता है। भारतीय परिवर्तित गिटार में तरब के तार और चिकारी का प्रयोग देखने को मिलता है। भारतीय में जो परिवर्तित गिटार आया उसमें तरब के तार होते हैं और चिकारी का प्रयोग भी देखने को मिलता है। गिटार का परिवर्तन हवाईयन प्रकार में देखने को मिलता है। गिटार का जो परिवर्तन हुआ है वो हवाईयन प्रकार में हुआ है। 2 प्रकार का गिटार था, इवाइन और स्पेनिश। गिटार का जो परिवर्तन रूप मिलता है वो इवाइन में मिलता है। किस में मिलता है?
इवायन प्रकार में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम इवायन गिटार ब्रजभूषण काबरा के द्वारा दिया गया। विश्व मोहन भट्ट विश्व वीणा और मोहन वीणा के आविष्कारक माने जाते हैं। विश्व मोहन भट्ट के पुत्र थे सलील भट्ट, जो कि सात्विक वीणा के आविष्कारक हैं। वरुण कुमार पाल हंस वीणा के, रवि किरण नवचित्र वीणा के, कला शंकर शंकर वीणा के। और गिटार को बजाने का तरीका भी है। पाश्चात्य संगीत में कुर्सी पर बैठकर या खड़े होकर बजाते थे और भारतीय संगीत में पालथी मारकर बजाया जाता था। विश्व मोहन भट्ट के पुत्र जो थे वो सलील भट्ट, वो सात्विक वीणा के आविष्कारक माने जाते हैं। हंस वीणा, वरुण कुमार पाल, रवि किरण नवचित्र वीणा, कला शंकर शंकर वीणा, ये सारे वीणा के आविष्कारक हैं, वीणा को आविष्कार किए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का क्लास में आगे का बाद के बारे में बताया जाएगा। आज तत्वाद के बारे में बताया गया है, ये सारे तत्वाद थे। आगे अवनतवाद, सुशिरवाद, घनवाद, जितने भी वाद हैं उसका हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।